हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। चलें, क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ का अपडेट्स आप तक पहुँचता रहे। चलें, क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है कि इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज़, कि एक ग्रुप है जिसमें 500 एम्प्लॉयज़ है, 250 कैन स्पीक उर्दू, जिसमें से वो कह रहा है कि 250 क्या स्पीक करते हैं उर्दू, यानी कि 250 लोग वो उर्दू बोलते हैं, 150 कैन स्पीक इंग्लिश, और 150 लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। 50 कैन स्पीक पंजाबी, और इनमें से जो 50 हैं वो क्या बोलते हैं, वो पंजाबी बोलते हैं। 40 कैन स्पीक इंग्लिश एंड उर्दू, और उसमें जो 40 हैं वो दोनों वो इंग्लिश भी स्पीक करते हैं और उर्दू भी बोलते हैं। 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी, के 30 जो हैं वो इंग्लिश और पंजाबी दोनों बोलते हैं। 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, और उर्दू और पंजाबी कितने लोग बोलते हैं दोनों लैंग्वेजेस को, 10 लोग। हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेज, वो कह रहे हैं टोटल कितने लोग हैं जो कि इन तीनों लैंग्वेजेस को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं। तो चले, यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास लेटर्स को किससे शो करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि यहाँ पे हम यू को रिप्रेजेंट करते हैं कि इतने पीपल स्पीक उर्दू, यानी कि यू को हमने लिखा है कि इतने जो पीपल हैं वो उर्दू बोलते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ई, यानी कि पीपल स्पीक इंग्लिश, यानी कि ई से हमने नोट कर दिया कि इतने लोग इंग्लिश बोलते हैं। अब किसकी बारी है, अब पंजाबी की बारी है, तो पंजाबी को लिखेंगे पी के साथ। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पीपल स्पीक पंजाबी, ठीक हो गया। अब हम लोगों ने इसकी बतानी है कार्डिनैलिटी, कि इसमें कार्डिनैलिटी कितनी है। तो ज़रा यहाँ पे देखें, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि वो कह रहे हैं इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज़, कितने का ग्रुप है, 500 एम्प्लॉयज़ का, जिसमें आपके पास उर्दू स्पीकिंग भी लोग आ रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग भी और पंजाबी स्पीकिंग भी, यानी कि ये सारे लोग मिल के ग्रुप बन रहा है ना 500 का। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ये कार्डिनैलिटी एन ऑफ, यानी कि हम यहाँ पे लिख देते हैं उर्दू, और इनका टोटल पूछ रहे हैं ना कितने, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यूनियन। इसके बाद इंग्लिश यूनियन पी, यानी कि ये आगे टोटल आपके पास इतने लोग हैं जो कि टोटल लैंग्वेजेस बोल रहे हैं, यानी कि 500 एम्प्लॉयज़ का ग्रुप है, वो कितना है हमारे पास, 500 है। तो हमने क्या किया उसकी कार्डिनैलिटी के लिए, जो यानी कि उर्दू स्पीकिंग थे उनका इंग्लिश और पंजाबी, इन तीनों लैंग्वेजेस का हम लोगों ने क्या ले लिया, यूनियन ले लिया। अब हमारे पास किसके इक्वल आया, 50 के। अब देखें, अब यहाँ पे हम लोगों ने कार्डिनैलिटी बतानी है यू की, कि कितने लोग उर्दू बोलते हैं यहाँ पे। तो उसने सबसे पहले बताया कि 250 कैन स्पीक उर्दू, के 250 लोग कितने लैंग्वेजेस, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, उर्दू। तो यहाँ पे कार्डिनैलिटी जो आ गई यू की, वो कितनी आ गई, 250 आ गई, ठीक हो गया। अब हमने कार्डिनैलिटी निकालनी है इंग्लिश की, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एन ऑफ ई, यानी कि कितने लोग इंग्लिश बोलते हैं। देखें तो वहाँ पे क्या लिखा कि 150 कैन स्पीक इंग्लिश, तो हम यहाँ पे कार्डिनैलिटी ऑफ ई की जगह क्या लिख देंगे, 150 लिख देंगे, ठीक हो गया। अब है कार्डिनैलिटी ऑफ पी, यानी कि कितने लोग पंजाबी बोलते हैं। तो यहाँ पे देख लें 50 कैन स्पीक पंजाबी, के 50 लोग कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं, पंजाबी बोल रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा कार्डिनैलिटी ऑफ पी, पंजाबी आ जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ तक आपका क्वेश्चन हो गया, आपने जो डाटा था यहाँ तक आपने पूरा लिख दिया। अब आगे चलते हैं। 40 कैन स्पीक इंग्लिश एंड उर्दू, के 40 इस मेंबर्स एम्प्लॉय ऐसे हैं जो कि इंग्लिश भी बोलते हैं, उर्दू भी बोलते हैं। देखें यहाँ पे कौन सा है, इंग्लिश एंड उर्दू दोनों मिलकर बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनका इंटरसेक्शन आ जाएगा, यानी कि ई और इंग्लिश और उर्दू दोनों लैंग्वेजेस कितने लोग बोलते हैं, उनकी कार्डिनैलिटी यहाँ पे आगे आ जाएगी, आपके पास 40 आ जाएगी,
ठीक हो गया। अब हम लोगों ने चलना है इसके अगले स्टेप पे। अगली जो स्टेटमेंट दी है वो कह रहा है 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी, के 30 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो कि इंग्लिश और पंजाबी दोनों स्पीक करते हैं। तो हम ये उसकी कार्डिनलिटी निकालने के लिए इंग्लिश और पंजाबी थी, तो यानी कि ई इंटरसेक्शन पी, और वो कितने लोग हैं, वो हैं आपके पास ये 30 लोग हैं। चलें, यहाँ तक हो गया हमारी स्टेटमेंट। अब यहाँ पे रह गई 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, के 10 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो उर्दू और पंजाबी दोनों स्पीकिंग करते हैं। तो हम ये अगर हम उसकी भी कार्डिनलिटी यहाँ पे लिखना चाहे तो हम यहाँ पे लिखेंगे N इंटू U इंटरसेक्शन P, यानी कि उर्दू और पंजाबी वो कितने लोग बोल रहे हैं, वो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि 10 है जो कैन स्पीक पंजाबी एंड उर्दू। अब वो कह रहा है लास्ट में कि हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेज, कि कितने एम्प्लॉयज़ है जो कि तीनों लैंग्वेज कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेज, वो इन तीनों लैंग्वेज को स्पीक बोल सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, उर्दू, इंग्लिश और पंजाबी। वो बोल रहे हैं कि कितने लोग, हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेज, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, इंटरसेक्शन यूज़ करेंगे, और वो हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम लोगों ने उस दिन एक प्रिंसिपल पढ़ा था, यहाँ पे देखें। अब उन्होंने यहाँ पे दिया है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड इंडक्शन फॉर 3 सेट, के 3 सेट के लिए आप लोग को जो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन है या एक्सक्लूजन है वो क्या होगा। इफ़ A, B एंड C आर फाइनाइट सेट देन कार्डिनलिटी फॉर A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ A प्लस कार्डिनलिटी ऑफ B प्लस कार्डिनलिटी ऑफ C, और जो बाकी दो यानी कि जो दो सेट्स जो होंगे उनका जो इंटरसेक्शन होगा उसको क्या करता है, यहाँ पे माइनस करना है, और जब होल का वर्ड आएगा तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, उसको प्लस, यानी कि इस फार्मूले को हमने इस क्वेश्चन में राइट करना है, देन हमारा क्या आएगा, इससे आंसर आएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं N इंटू, यहाँ पे हम लोग वो फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं N इंटू U यूनियन E यूनियन P, ठीक हो गया। किसके इक्वल है, कार्डिनलिटी ऑफ U प्लस कार्डिनलिटी ऑफ E प्लस कार्डिनलिटी ऑफ P, ठीक हो गया। अब जहाँ पे वो कह रहा है कि इन ई इंटरसेक्शन यू, कि कितने लोग इंग्लिश और उर्दू दोनों बोलते हैं, उनकी कार्डिनलिटी को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, एन इंटू ई इंटरसेक्शन यू। अब बारी आ गई इंग्लिश एंड पंजाबी की, तो उसको भी माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ई इंटरसेक्शन पी। अब यहाँ से इसको माइनस करना है, माइनस इंटरसेक्शन माइनस कार्डिनलिटी ऑफ यू इंटरसेक्शन पी, और जो चीज़ हम लोगों ने फाइंड करनी है कि हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेज, उसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सिर्फ उसको हम लोगों ने यहाँ पे ऐड करना है, ठीक हो गया। तो चलो अब वैल्यूज़ है यहाँ पे पुट करते हैं। यहाँ पे देखें कार्डिनलिटी ऑफ यू उर्दू यूनियन इंग्लिश यूनियन पंजाबी कितनी है, यहाँ पे उन्होंने दी आपको दी है क्वेश्चन में 500 दी है। आगे हम कार्डिनलिटी ऑफ यू आ जाएगी 250, कार्डिनलिटी ऑफ ई आ जाएगी 150, कार्डिनलिटी ऑफ पी आ जाएगी 50, माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन यू कितनी यहाँ पे आपके पास 40, माइनस 30 माइनस 10। ये ऊपर वैल्यूज़ दी है वो हमने सिर्फ वैल्यूज़ लगाए, और इसकी वैल्यू नहीं है आपके पास, यानी कि ये वैल्यू आपने क्या करनी है, यहाँ पे फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एन इंटू यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी, ठीक हो गया। अब ज़रा कैलकुलेटर से इसकी कैलकुलेशन को हल कर दें। देखें यहाँ पे आ रहा है 250 प्लस 150 प्लस, यहाँ पे देखिए 250 प्लस 150 प्लस 50 माइनस 40 माइनस 30 माइनस 10 माइनस 10 किसके इक्वल आ गया 370 के। तो इन सबको हमने ऐड किया तो किसके इक्वल आ गया 370 के, और यहाँ पे क्या है लेफ्ट साइड पे 500, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस एन इंटू ई इंटरसेक्शन
U इंटरसेक्शन P। ठीक हो गया। अब ये 370 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा कार्नैलिटी ऑफ U इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन P। चलो तो 500 में से चलें, अब हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था। हमने 500 में से जब 370 साइड पे था, तो अगर दूसरी साइड पे लेके जाए तो वो साइन चेंज करता होता है। तो यहाँ पे +370 से इधर आया तो -370 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 500 में से 370 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 130। यानी कि टोटल आप लोगों के पास 130 मेंबर्स है जो कि ऑल स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये था इसका आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन स्पोर्ट्स इवेंट 19 पीपल वेयर ब्लू शर्ट्स, 15 वेयर ग्रीन शर्ट्स। कि एक स्पोर्ट्स इवेंट है, वहाँ पे 19 लोगों ने ब्लू शर्ट्स पहनी है और 15 ने ग्रीन शर्ट्स पहनी है। 3 वेयर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट, 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ब्लू एंड ग्रीन दोनों पहनी है। एंड 4 वेयर अ कैप एंड ब्लू शर्ट, और 4 ऐसे हैं जिन्होंने कैप एंड ब्लू शर्ट पहनी है। एंड 2 वेयर अ कैप एंड ग्रीन शर्ट। The total number of people with either a blue, green shirt or cap is 25. अब वो पूछ रहा है आपको कि हाउ मैनी पीपल आर वेयरिंग कैप, के कितने लोग हैं जिन्होंने कैप्स पहनी हुई है। ठीक हो गया, तो ज़रा यहाँ पे देखें, हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बी, यानी कि पीपल वेयर ब्लू शर्ट्स, कि इतने लोगों ने क्या पहनी हुई है, ब्लू शर्ट्स पहनी हुई है। अब यहाँ पे लिखते हैं जी, यानी कि पीपल वेयर ग्रीन शर्ट्स, कि इतने जो पीपल है उन्होंने ग्रीन शर्ट्स पहनी है एंड ग्रीन शर्ट्स। ठीक हो गया। अब हम इसकी कार्नैलिटी बनाते हैं, कार्नैलिटी ऑफ ब्लू शर्ट्स की। वो कह रहे हैं 19 पीपल वेयर ब्लू शर्ट, तो कार्नैलिटी ऑफ ब्लू शर्ट्स कितनी आ गई, 19। और कार्नैलिटी ऑफ जी यानी कि ग्रीन शर्ट कितनी आ गई, 15 वेयर्स ग्रीन शर्ट, तो 15 आ गई। ठीक हो गया। अब वो कहते हैं 3 वेयर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट। अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं कि सी, यानी कि पीपल वेयर आ कैप, के सी से हम वो पीपल को शो करवा रहे हैं जिन्होंने कैप पहनी हुई है। अब वो यहाँ तक हमारा हो गया। आगे लिख रहा है 3 वेयर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट, के 3 लोग ऐसे हैं, मतलब 3 लोगों ने वेयर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट, तो हम लिख देते हैं कार्नैलिटी ऑफ ब्लू इंटरसेक्शन ग्रीन। ठीक होगा, वो कितने 3। और एक बात रखिएगा, जहाँ पे ये वर्ड आ जाए ना एंड का, इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। ठीक हो गया। आगे देखिए 4 वेयर अ कैप एंड ब्लू शर्ट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कार्नैलिटी ऑफ कैप एंड ब्लू शर्ट, यानी कि सी इंटरसेक्शन बी, और वो कितने हैं, वो 4 है। ठीक हो गया, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं 2 वेयर अ कैप एंड ग्रीन शर्ट, के 2 ऐसे हैं जिन्होंने कैप पहनी है, कैप एंड ग्रीन शर्ट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कार्नैलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन डी, और वो कितनी है 2। वो आगे कह रहे हैं द टोटल नंबर ऑफ पीपल विद इधर अ ब्लू और ग्रीन शर्ट और अ कैप इज़ 25। जहाँ पे मैंने आपको भी बताया कि एंड मतलब यानी कि इंटरसेक्शन लेंगे, और अगर यहाँ पे और आ जाए तो इसका मतलब हम लोग क्या लेते हैं, यूनियन लेते हैं। तो ज़रा यहाँ पे देखें, इंटरसेक्शन ऑफ कार्नैलिटी ऑफ ग्रीन ब्लू शर्ट, इंटरसेक्शन ग्रीन शर्ट और इंटरसेक्शन कैप्स, वो कितने हैं आप लोगों के पास, 25 है। ठीक हो गया। हाउ मैनी पीपल आर वेयर कैप, के कितने लोगों ने यहाँ पे कैप्स पहनी है, यानी कि कार्नैलिटी ऑफ सी हम लोगों ने फाइंड करनी है। ये जितना हमारे पास गिवन डाटा था हमने यहाँ पे राइट कर लिया। तो अभी हमने जो पीछे फार्मूला पढ़ा वो क्या था, n इंटू ए, यानी कि हमारे पास क्या आ रहा है, बी आ रहा है। इसके बाद हमारे पास जो आ रहा है, जो उसने नेक्स्ट आपको सेट दिया वो आपको दिया उसने यू,
और जी, यानी कि बी यूनियन जी यूनियन सी किसके इक्वल है? कार्डिनैलिटी ऑफ बी प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ जी प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ सी। ठीक हो गया। अब आगे जितनी भी हम आपके पास यहाँ पे दिए हैं उनको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन जी माइनस इंटरसेक्शन और माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन बी माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन जी। और जहाँ पे ये जो टोटल उन्होंने कहा हुआ है कि टोटल पेपर्स ने ब्लू ग्रीन एंड कैप पहनी हुई है, तो वहाँ वो उसको हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, यानी कि बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी। ठीक हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ लगाएंगे। ठीक हो गया। यहाँ पे ये वैल्यूज़ तो है ही नहीं आपके पास, तो आ जाएगा बी यूनियन जी यूनियन सी। कार्डिनैलिटी ऑफ बी 19 प्लस 15, ये तो हमें फाइंड करनी है। यहाँ पे आ जाएगा एन ऑफ सी। यहाँ पे देखेंगे क्या चीज़ है आपके पास? माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन जी, यानी कि ब्लू शर्ट्स एंड ग्रीन शर्ट्स की कार्डिनैलिटी क्या है? वो है आपके पास -3। आ जाएगा -4 -2, और ये यहाँ पे टोटल क्या आ जाएगा? प्लस का 25। अगर हम इसको हल करते हैं, यहाँ पे देखें 19 प्लस 15 -3 -4 -2 प्लस 25, आंसर आ गया यहाँ पे आप लोगों का 15। हम काउंट कर दोबारा कर लेते हैं। 19 प्लस 15 34 -3 31 -4 27 -2 25 प्लस 25 किसके इक्वल आ गए? यहाँ पे आप लोगों का आ गया 50। यहाँ पे उन लोगों ने कहा है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल विद इधर ब्लू ग्रीन एंड ग्रीन शर्ट और कैप इज़ 25। तो यहाँ यानी कि यहाँ पे इंटरसेक्शन आना था। यहाँ पे क्या आना था? यहाँ पे इंटरसेक्शन आना था। और यहाँ पे बी, और जहाँ पे हम लोगों ने ये लिखा, यहाँ पे क्या आना था? इनका यूनियन आना था। ठीक हो गया। ये था 25, और यहाँ पे हम लोगों ने लिखना था कार्डिनैलिटी ऑफ बी यूनियन जी यूनियन सी। ठीक हो गया। और इन जब को टोटल किया तो यह बन गया 25 प्लस एन ऑफ सी प्लस एन इंटू बी यूनियन सी यूनियन जी। अब देखें, अब 25 इधर प्लस का है, इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। 25 माइनस 25 इक्वल किसके आ गया? 0 के। और यहाँ पे आ गया कार्डिनैलिटी ऑफ सी प्लस एन इंटू बी यूनियन सी यूनियन जी। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे दो वैल्यूज़ के दोनों देखो, कार्डिनैलिटी ऑफ सी एंड कार्डिनैलिटी ऑफ बी यूनियन सी यूनियन जी, ये दोनों किसके इक्वल आ गए हैं? इसके। अब जो हमें स्टेटमेंट दी थी उसके हिसाब से तो ये हमारा आंसर आ रहा है। अगर ये तो हमारे पास पहली बुक्स है ना, जो कि हमारे पास प्रिंट होके आई थी, उसके मुताबिक अगर अब दोबारा प्रिंट्स हो गए तो हो सकता है यहाँ पे वो कुछ कोई चेंजिंग कर दे। अगर यहाँ पे वो चेंजिंग नहीं कर रहा तो हम इसको क्या कर देंगे? यहाँ पे हम लिख देंगे कि सच डैट कार्डिनैलिटी ऑफ बी यूनियन सी यूनियन जी किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। देन यहाँ पे आगे आ जाएगा कार्डिनैलिटी ऑफ सी किसके इक्वल आई? फिर 0 के इक्वल आई। देन हम ये लिख सकते हैं, फिर एक चीज़ फाइंड होंगी, क्योंकि दोनों चीज़ें हो तो 0 के इक्वल नहीं हो सकती, तो हमने इसको 0 के इक्वल करके कार्डिनैलिटी ऑफ सी क्या निकाल दी? कैप्स की 0 निकाल दी। ये था हमारा क्वेश्चन। बाकी आप लोग अपने टीचर से भी कंसल्ट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन के मुताबिक। आई होप आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो। अगर आप चाहते हैं हमारी मज़ीद वीडियोस आप तक पहुँचे तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।